जय गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा, मानव जीवन की नश्वरता को तो सभी महात्माओं ने, संतों और फकीरों ने अपने अपने समय में लोगों को याद दिलाया। एक ही बात सभी ने कही कि यह अनमोल मनुष्य शरीर केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है। जो चूक जाता है उसकी जीवात्मा अनंत काल के लिए नरकों और चौरासी में भटकती रहती है। मरने के बाद का यह ज्ञान संतों फकीरों की कल्पना नहीं है, उनका चश्मदीद ज्ञान है। जीते जी उन्होंने मौत की बुद्धि को सुलझा लिया, अपनी जीवात्मा को जगा लिया और दैविक लोगों को देखा इसी मनुष्य शरीर में रहकर। तब जीवों को बताया। कहने को तो हम सभी कहते हैं कि जाने लगेंगे तो क्या सीने पर लाद कर ले जाएंगे। इससे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर इस नश्वरता का आवाज कहीं न कहीं होता रहता है, लेकिन दुनिया के लिए बेचैन रहते हैं। उसी को जुटाने में, संवारने में, संभालने में अपने अनमोल सांसों की पूंजी को गवा देते हैं। देखने में तो हम गरूदे में अजनबी बनकर खड़े हो जाते हैं। जिसको कभी दावे से वो अपना कहता था कि यह मेरा है, वही उसका मेरापन उसको अंगूठा दिखा देता है। अपने परिवार वालों के लिए अपना कहने वालों के बीच वह अकेला अनजान बनकर रह जाता है। आपको एक सच्ची घटना सुनाऊं। इसके सभी पात्र अभी जीवित हैं। एक सज्जन ओहदे वाले थे, पैसे वाले थे, मान सम्मान वाले थे, घर परिवार वाले थे। समय का उतार चढ़ाव तो सबके साथ होता है। जिंदगी के सफर में कौन किसका पूरा साथ देता है। उनकी पत्नी साथ छोड़ गई, बच्चे हैं। उन्होंने काफी बड़ा मकान बनवाया है कि सब बच्चों के साथ आराम से रहेंगे। उनके बच्चों ने ही उनके बुढ़ापे में धीरे धीरे उनको मकान से बाहर एक गैरेज में कर दिया। उनका खाना टिफिन में भिजवा दिया जाता है। यह बात उनको घर कर गई, पर करे क्या, मकान उनके नाम पर था। इसलिए अपने एक मित्र की सलाह पर उन्होंने चुपचाप मकान का सौदा किया और बच्चों की गैर हाजिरी में मकान को चुपचाप बेच दिया और 2 कमरों का एक छोटा सा घर लेकर उसमें रह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मरने के बाद तो दुनिया छुट्टी ही नहीं है। लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है कि जीते जी बुढ़ापे में ही इंसान अकेला हो जाता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि क्योंकि दुनिया में रहते हो तो दुनिया के सामानों की भी जरूरत रहती है, लेकिन अपनी जीवात्मा के लिए भी कुछ करो, सच्चा भजन करो, नाम कमाई करो। तो दुनिया चाहे कुछ करे, ना तुम इस लोक में अकेले रहोगे, ना परलोक में अकेले रहोगे। सच्चा गुरु हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसीलिए ऐसे उदाहरणों से तो इतिहास बड़ा है कि भक्तों के साथ कितने जुल्म किए गए, लेकिन उनका कोई बाल बांका ना कर सका। ना ही उन्होंने अपने को अकेले समझा। जो कुछ भी उनके सिर बीती उन्होंने उसे प्रभु की मौज समझी। सब कुछ झेल गए और सबके लिए दुआ ही निकाली। आजकल बाबा जी अपने संदेश में इसी बात को बार बार याद दिला रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि पहले तो मैंने बहुत कुछ कहा, बहुत आगाह किया, पर आप नहीं समझ पाए। अब मैं यह कह रहा हूँ कि आप खुद दुनियादारी इकट्ठी कर लो, कोई हबीज बाकी न रह जाए। लेकिन इस बात को बराबर याद रखो कि जाने लगोगे तो सब कुछ यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। जय गुरुदेव।